और अगली खबर, राजनीति की शुरुआत आज यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच छिड़ी तीखी नोक-झोंक के साथ। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की जमीन से समाजवादी पार्टी पर आज जो हमला किया, वैसा हमला पहले कभी नहीं सुना गया। योगी के तेवर और शब्द बेहद ही चुभने वाले थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने तंज कसा, कटाक्ष की कटार से जवाबी हमला किया। दोनों के एक एक बयान और लहजे को हम ध्यान से सुनवाएंगे आपको, सुनिएगा, क्योंकि ये यूपी उपचुनाव का मात्र ट्रेलर भर है। जैसे कि पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। अपने महंत किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। यूपी में अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन योगी और अखिलेश का कलेश अपने चरम पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री अयोध्या में बयानों के बाउंसर फेंक रहे थे, तो एसपी मुखिया लखनऊ में बैटिंग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। ये सब घिसे पिटे डायलॉग है पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार। बीजेपी के लिए मिल्की लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदलापुर योगी ने सिर्फ इसी महीने 5-5 दौरा कर चुनावी फील्डिंग सेट कर दी, तो अखिलेश ताबड़तोड़ बयानों की बाउंड्री लगाने पर आमदा। इनको तो वो विवादी ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हों, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को साधने के लिए पूरे 1000 करोड़ की सौगात दी। खास बात है कि ये ऐलान उपचुनाव से ठीक पहले किया गया। वहीं अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि इनकी विदाई निश्चित, जहां जहां चुनाव लड़ेंगे वहीं हारेंगे। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है। जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार। ये हटने जा रहे हैं। आज मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर आरोपों की नई फहरिस्त खोली। कहा कि समाजवादी पार्टी का माफियाओं से गठजोड़ है। समाजवादी पार्टी के राज में गुंडों का बोलबाला था, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। वहीं अखिलेश ने जवाब देते हुए कहा, टॉप 10 माफियाओं के नाम बताएं सीएम, किस पार्टी से जुड़े हैं, मठाधीश मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है। साथ ही एनकाउंटर पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में स्पेशल ठाकुर फोर्स है। ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके
चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। योगी मिल्कीपुर में जब अखिलेश पर निशाना साध रहे थे, ठीक उसी वक्त लखनऊ में अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वक्त भी लगभग एक ही था। समझाना मुश्किल नहीं है कि यह पहले से तय था कि योगी के हमलों का बिना देर किए जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये अभी ट्रेलर है, मिल्कीपुर सीट की जंग अभी और तीखी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अराजक तत्वों की ओर से रोटियों पर थूकने और फलों के जूस में यूरिन मिलाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा, इस रेस्टोरेंट में लोगों को थूक लगी रोटियां नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी परोसा जाएगा वो पूरी तरह से शुद्ध होगा। गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। जी न्यूज़।